हेलो, दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, यस। तो इसी का मैं अपन पहले रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल कंबशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस डैश गैस एंड वाटर। क्या कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा कंबशन ऑफ मीथेन से? हेलो, आप में से कोई भी मेरे को रिप्लाई कर सकता है, कोई एक पर्सन नहीं, आप लोग मेरे को चैट के जरिए भेजो या फिर ऐसे कोई भी बोलो, मेरे को बस रिवीजन कराना है, आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, मेरा टारगेट यही और कुछ नहीं। क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं है स्क्रीन में बेटा? नहीं है, स्क्रीन नहीं है? मैंने शेयर तो किया है। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक मिनट, एक मिनट, मैं जूम में एक बार स्टॉप कर फिर से शेयर करी, रुको। वेट, हाँ। Now is the file visible to you? हेलो, अरे एक मिनट, कुछ अटक रहा है, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, एक मिनट, मैंने शेयर किया था, 2 मिनट्स, कुछ प्रॉब्लम आई, वेट, हाँ अभी आ जाएगा, वेट, हाँ, इट विल बी विजिबल नाउ। वेट, जस्ट 1 मिनट, हो जाएगा। बाय द टाइम इस चैप्टर में मुझे ये आपको ये कंबशन, कंप्लीट कंबशन से क्या बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन से क्या, कौन सा गैस बनता है, ये सब ये याद रखना है इस चैप्टर में से, है ना। इस चैप्टर में और क्या है, एलपीजी वगैरह, एलपीजी से बेटर फ्यूल है सीएनजी, वाई, तो ये सब क्वेश्चंस मेन इसमें से बनेंगे। और कौन सा फ्लेम हॉट है, कौन सा फ्लेम लीस्ट हॉट है, ये आपको याद रखना रहेगा कैंडल का। आर यू लिसनिंग और नॉट? हेलो, तो ये सब चीज आप इसमें, मैं उसका आंसर भेज रहा हूँ। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम अटक रहा है, इसलिए मैं इसको मैं दूसरे डॉक्यूमेंट दूसरे जगह ट्रांसफर करके ये फाइल को मैं उसमें आपसे शेयर करूंगी। Now it will be visible to you. Just see it. I shifted. Now just see. Okay. Yes ma'am, we can see. So this is the for the combustion and flame chapter. Okay. Now where first condition is that, first question is that when sufficient oxygen is not available. अभी दिख रहा है कि जब आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, आपका ये क्या हो गया बेटा, अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि आपको ये क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है?
सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट। मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपको याद होगा शायद कि कंप्लीट कंबशन से क्या बनता है और इनकम्प्लीट कंबशन से क्या बनता है। अगर कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। अब इस सब में ऑप्शन देखो, कार्बन में कहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है? कहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है? सी। कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड हाँ, मोनोऑक्साइड सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कम है, तो इनकम्प्लीट कंबशन यानी कम कार्बन। लॉजिक क्लियर है? अगर क्या बोल रहा है सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, तो आप समझ जाना कि वो इनकम्प्लीट कंबशन है। और इनकम्प्लीट कंबशन है तो जाहिर सी बात है कम ऑक्सीजन रहेगा कार्बन में। और कम ऑक्सीजन कहाँ पे रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड में, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं तो दो ऑक्सीजन हो जाता है और मोनोऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, सो दिस इज द पुलकित, व्हाट यू आर डूइंग? So carbon monoxide will be formed. Next, the combustion reaction which occurs on its own without any external supply of heat. जहाँ पे कोई external supply of heat नहीं रहेगा। हाँ बोलो। Good morning बेटा। Spontaneous combustion. That will be a spontaneous combustion. Okay, correct. Good. Spontaneous combustion. Okay. Spontaneous or rapid? Hmm? Spontaneous, ma'am. Correct. So I told you just a little bit confusing you all people, but it is you. Good. You identified correct. Okay. Now next. In an Ma'am, हाँ ma'am, क्या क्या excuse me, ma'am. बोलो टेल ना। Ma'am, I have a doubt in explosion. एक्सप्लोजन, हाँ बोलो Ma'am, क्या explosion में confusion होता है. किसमें और एक्सप्लोजन के साथ कंफ्यूजन होता है? एक्सप्लोजन में आपका लाउड नॉइस आएगा। Ma'am means explosion. हाँ बोलो टेल ना, आई एम लिसनिंग। Ma'am एक बार explosion बताओ ना. Ma'am explosion. हाँ, एक्सप्लोजन में क्या है? एक्सप्लोजन भी एक टाइप का कंबशन है, बस इसमें फर्क ये रहेगा इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट और साउंड निकलेगा, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी आपके स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया, रैपिड कंबशन हो गया, इसमें आपका क्या है वैसा कुछ मतलब हीट लाइट और साउंड नहीं आ रहा है, तो बस वही है आपका। ये एक्सप्लोजन में स्पेशल बस इतना रहेगा कि आपका उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ, ये कौन है? हु इज दिस विनोद? विनोद, लास्ट टाइम ऑल्सो आई ऑब्जर्व दिस। Now you will be having one complaint regarding this, Vinod. Ma'am कोई विनोद के नाम से enter मैम करता है. चैतन्य अपना नाम चेंज करके विनोद रखा Now I will catch Chaitanya. I will just complain your है। name. मैम चैतन्य अभी उस नाम चेंज अब यहाँ पे क्या है? कंप्लेशन का एक्सप्लोशन में क्या रहेगा? जस्ट देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी, बस इतना ही रहेगा। अदरवाइज स्पॉन्टेनियस और मतलब रैपिड कंबशन में इससे में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही रहेगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज होगा साउंड के साथ। साउंड के साथ बोल रहा तभी इसको बोल रहा है एक्सप्लोशन, अदरवाइज नहीं बोलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न्ड। The heat produced were measured to be 1,80,000. थोड़ा राइट करो ना। Right? Means here. Ma'am Yes, background song God. ये देखो, अभी देखो डिविजिबल है, मैंने जूम कर दिया। In an experiment 4.5 kg of fuel was नहीं दिख रहा है अब मैम जस्ट मिनिमाइज करो। अभी दिख रहा है। हाँ, आप क्वेश्चन देखो और मेरे को बताओ, आपको कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू किलोजूल पर केजी। यस, किलो जूल कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। कैसे क्या होगा? क्या होगा बेटा? कैलकुलेट करो। मैंने ये सेम क्वेश्चन शायद क्लास में कराया है।
ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। रजत, रजत, can you answer this numerical, this question? Question number 4,000. 4,000 or 40,000? मैम 4,000. It should not be 4,000, it should be 40,000 मैम कुछ गलत हो गया होगा शायद. किलो जूल पर केजी। अब आपका निकाले कैसे? आपका कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू, Calorific value is the amount of heat produced. हाँ, And ma'am it is measured in kilojoule per kg. किलो जूल पर केजी है ना। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 4.5 केजी ऑफ फ्यूल पूरा बन जल गया। अब हीट प्रोड्यूस इज टू वाज टू बी मेजर्ड टू बी 1,80,000। आप उसको कैलोरीफिक वैल्यू में कन्वर्ट करो। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाली थी। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि 1 केजी किसी भी फ्यूल का कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, वो क्या होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। आपको कितने का निकालना है? 1 केजी का, 1 केजी का आपको निकालना। आपको कितना दिया है? 4.5 केजी का हीट प्रोड्यूस दिया हुआ है। अगर 4.5 केजी अगर 1,80,000 अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 केजी कितना करेगा? जस्ट यू हैव टू डिवाइड 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4.5। The whatever answer you will get, that will be your calorific value। अब इसी क्वेश्चन को हो सकता है आपको वैल्यूज इधर उधर करके दे दे। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा तो बस ये डेफिनेशन याद रखना कि कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस पर केजी ऑफ द फ्यूल। पर केजी मतलब 1 केजी फ्यूल। तो आपको बस क्वेश्चन में देखना जितने का दिया उसको 1 केजी में कन्वर्ट करके जो हीट की वैल्यू आएगी वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड, एक ही पर्सन बोल रहा है। Which part of a flame does a goldsmith blow for melting of gold? This. Wait. Many I have to ask. Some are sitting like this simply, not answering at all. Madhur. Hello, Madhur. Mehak. Okay, tell. Ma'am, please. What is the color of that? Blue part. Yeah. Huh? Red कौन बोला? It's not red. Blue it is. Blue flame. Complete combustion part. Okay, blue part. Complete Yes, combustion complete part. combustion is that is blue in color. Okay. Ma'am, I was telling that Yes, ma'am. red Complete no hoga, but combustion part. sometimes it is blue. Which is in blue color. Okay. Now let's see the next question. What is the unit of for expressing the calorific value of fuel? Lavanya, your answer is correct, beta. What is the unit of expressing the calorific value of fuel? Now is it visible? Ma'am, Ma'am, can I tell? Ma'am, can I tell? हाँ बोलो बोलो। Ma'am, can I? हाँ बोलो। Ma'am, may I tell? Kilojoule per kg. Kilojoule per kg. Next, good. Now, what does CNG stand for and why is it considered to be a better fuel? This I will ask to one particular person. Wait. Ma'am, can I? Wait, कुशाल। Please, I'm telling. एक मिनट, ये बाकी को तो पकड़ने दो, बाकी सब ऐसे ही बैठे। वेट, आई सिंपली कांट लेट देम। लक्ष्य, टेल मी द आंसर। Lakshya is telling the answer. Let me listen. CNG stands for compressed natural gas and it is considered to be a better fuel because हाँ बेटा, लक्ष्य को बोलने दो, मेरे को सुनने दो। हाँ बोलो बेटा। and it is considered a better fuel than petrol because it burns less than petrol and it does not lead to pollution. हाँ, तो पोल्यूशन नहीं करेगा, स्मोक ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करता है और ये पॉइजनस नहीं है। पेट्रोल और डीजल पॉइजनस गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, सीएनजी प्रोड्यूस नहीं करता। और मैम तो अभी सीएनजी क्यों नहीं यूज करते?
वो दिल्ली में तभी तो सीएनजी बसेस चलती है, दिल्ली में पोल्यूशन हुआ था तभी तो सीएनजी बसेस चल रहा था। अब ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लगाएगी तो होगा। सब जगह क्यों नहीं चलती? अब सब जगह वो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है भाई। अब उसके लिए हम थोड़ी बोल सकते, स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा वो तो। ओके तो यहाँ पे सीएनजी burns with no smoke, it causes no air pollution and it does not produce any poisonous gas. That's why CNG is a better option than what your petrol or diesel. Okay, next Diesel. next list condition under which combustion can takes place. आपको combustions के condition बताने हैं, तो ये बताएगा दर्शन। दर्शन, दर्शन, tell me the answer. Hello Darshan. Darshan, I will be just shouting and nobody will be replying. Some children are sitting just simply and not replying at all. Gunjan, कौन बोला अभी yes ma'am? Darshan, are you there? आप मुझे बताइए, आंसर बताइए मुझे इसका, नेक्स्ट वाले का, लिस्ट द कंडीशंस फॉर कंबशन। मैंने आपको क्लास में 3 कंडीशंस फॉर कंबशन बताए थे ना, वही पूछ रही हूँ मैं अभी। आर यू एबल टू टेल और नॉट बेटा? नेम? Can I tell? Who, which girl? Some girl voice I heard now. राशि? हाँ पहल, ओके। Ma'am, Bhumika. पहल पहल टोल, चलो पहल बताओ आप बताओ। टेल मी पहल। First is presence of fuel. Presence of fuel. Wait, let tell that answer. पहल tell me. Ma'am, first is presence of fuel. हाँ, Second, oxygen. yes, correct. Third is ignition temperature. Yes, good. The first thing is there should be fuel. If there is no fuel, then there will be no combustion. आप combustion किसका करोगे? Second thing, air should be there, तभी combustion होगा। air या फिर oxygen लिखोगे तो भी चलेगा। Third thing, ignition temperature should be maintained, यानी कि ignition temperature होगा particular तभी उसी पे जलेगा। इसी कारण से बोल रहे हैं कि ignition temperature should be maintained. These are the 3 main conditions for combustion. Good. Next, Okay, ma'am. give reasons. What? Question 8 answer may I tell? Ma'am, may I tell Bhumika then? हाँ बोलो। Ma'am, the question is water is not used to control fires involving electrical equipment. So, water is not given in the fire when the electrical equipments are kept. We use carbon dioxide because water reacts with electricity. So, the person throwing the water could get shock, Yes, good. electric shock. हाँ सिंपल बोल देंगे तो ये बोला जाए वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप वाटर लेके जाओगे तो आप ही मर जाओगे। इज इन दैट? सो नेक्स्ट, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। दिस विल बी आंसर्ड बाय एलपीजी इज अ बेटर फ्यूल देन Ma'am, Naman. नमन बोलो। Ma'am, हाँ बोलो बेटा। LPG is better domestic fuel than wood because, ma'am, it isn't means बोलो बोलो। it gives heat amount of heat. It doesn't pollute air ओके गुड। and we can store it easily. Yes, We good. can store it easily. हाँ, सब आपका पॉइंट्स क्लियर। आप इसमें से कुछ भी आप नंबर देख के आंसर लिखना, कितने मार्क्स का आंसर है। 1 मार्क्स है तो आप लंबा चौड़ा कुछ निकले नहीं जाना, जितने 1-2 पॉइंट्स लिखोगे काफी है। तो जैसे आपने बोला इट इज ए क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल है बोलने का मतलब पोल्यूशन नहीं करता। वुड के जैसे वुड जलाओगे बहुत सारा स्मोक आता है, इसमें कोई स्मोक नहीं आता। दूसरी चीज बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, वो अलग है। स्टोरेज गुड है, दैट इज करेक्ट। अब दूसरा चीज ये है कि large amount of heat is producing, और दूसरा no respiratory problem it is creating as in the case of wood. Correct. So this is the any this points you can write. Next it is paper by itself catches fire easily whereas piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. Okay. Name. Name. What is your name beta? हाँ बोलो।
बोलो बेटा। और हम जो है हाँ बोलो ना, अरहम आई हर्ड। ignition temperature of a paper, बोल तो रहा हूँ, हाँ the बोलो। ignition temperature of a paper is lower compared to that aluminum when paper is wrapped around an aluminum pipe, so the ignition temperature increases. हाँ That's why paper itself catches fire easily. आपका पॉइंट सही है, लेकिन आपने उसको मिक्स कर दिया एल्यूमिनियम वाले के साथ। मैम क्या मैं कह सकता हूँ हाँ बोलो। प्लीज? आप क्वेश्चन मैम व्हाट इज क्वेश्चन? उसी को बोलो ना, अब ये जो एक बार बोला है सी वाला, पेपर वाला, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। हाँ paper by itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around. Ma'am, as aluminium pipe, ma'am, it is, ma'am, its ignition temperature, ma'am, it is not low. It is very high, the ignition temperature of aluminium pipe. So when a paper which whose ignition temperature is very low, it's wrapped around an aluminium pipe. So ma'am, therefore its ignition temperature also rises. And where a pipe, paper itself catches fire easily, ma'am, because that time its ignition temperature is very low. ओके, सो द पीस ऑफ पेपर आपका अपने आप जब आप जैसे इफ द पेपर इज सिंपली केप्ट, दैट मीन्स if it is simply without any aluminum foil, it is simply catching fire easily because ignition temperature is low. But as soon as we wrap this piece of paper around the aluminum foil, what happens? This aluminum is a good conductor of electricity also, and this aluminum पाइप, ड्यू टू दिस एल्यूमिनियम पाइप व्हाट विल हैपन, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अभी तक इग्निशन टेम्परेचर कम था, इसलिए पेपर जल्दी से फायर कैच करा था, लेकिन अभी पेपर के ऊपर कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। अब ये एल्यूमिनियम जो है वो इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो अब क्या होगा, जो जो भी हीट सप्लाई हो रहा है पेपर को, वो एल्यूमिनियम में जाएगा और उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। इसी कारण से जब हम एल्यूमिनियम फॉइल के पास जब पेपर को रैप करते हैं तो वो आसानी से फायर कैच नहीं करता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोथ ऑफ यू सेट करेक्ट, अरहम you also said correct, okay? Next, good. Then what are the advantages of using CNG and LPG as a fuel? What are the advantages of using CNG and wait Ma'am, can I tell? Keshav, wait, Keshav Bad, Keshav, hello Keshav, Purvansh, 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 Ronak, so these people are sleeping, I think, so they are not able to hear. Tell me what is the answer of this. Next, what are the advantages of using CNG and LPG as a fuel? अब They ये can be easily transported by cylinders or pipelines. They are easily available and they have low prices. लो प्राइजेस। सीएनजी एंड एलपीजी Yes, ma'am. पहला चॉइस अपना फ्यूल के लिए इसलिए है क्योंकि ये कंबशन अच्छी से करता है, दैट मीन्स दे बर्न इजिली। दूसरा चीज कंबशन लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्टेशन इजिली। CNG हाँ CNG has less calorific value than LPG. हैज लेस कैलोरीफिक। यहाँ पे हमको दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहे बोल रहा है, हमको ये बोल रहा है कि सीएनजी और एलपीजी बेटर ऑप्शन है हम कंबशन के लिए, क्यों, ये पूछा गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीएनजी और एलपीजी बेटर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल का मतलब कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कंबशन में। दूसरी बात, लॉट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नेक्स्ट, दे आर बर्निंग इजिली एंड एज सुन एज यू सेड ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है इसको इसका एडवांटेजेस है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अगर 3 मार्क्स का आएगा तो आप 3 मार्क्स के हिसाब से लिखोगे, यानी कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा अगर 3 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स का हो तो मिनिमम 2 पॉइंट्स, और 1 मार्क का होगा तो मिनिमम 1 पॉइंट। मार्क्स देख के आप आंसर लिखोगे, मैं पहले से बोल रही हूँ। एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू आएगा, वेरी शॉर्ट आ सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे आएंगे।
तो अगर ये 5 मार्क्स मीन्स वैसे डिवाइडेड रहेंगे, गिव रीजंस जैसा हो गया। एक ही अकेला क्वेश्चन आपका नहीं होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। एक अकेला क्वेश्चन 5 मार्क्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा लिखो वैसा नहीं रहेगा, सब डिवाइडेड रहेगा। जैसे गिव रीजन में ही मैंने 5 गिव रीजन दे दिए, सब में आपको एक एक लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट वाई, हाँ अब नेक्स्ट वाला बताओ, वाई डस मैग्नीशियम बर्न टू, वाई डस, हाँ बोलो बोलो, Ma'am, can I tell? हाँ बोलो ना बेटा, टेल ना, आई एम लिस्निंग। Magnesium oxide. Magnesium oxide. हाँ यस, Ma'am, magnesium oxide. magnesium burns to form magnesium oxide, good. Define Ma'am, ignition, what is the use of ma'am, हाँ what is the use of magnesium oxide? magnesium oxide is basically used for making milk of magnesia. milk of magnesia एक एंटासिड है, आपको एसिड बेस चैप्टर था ना लास्ट ईयर 7th क्लास में, तो उसमें आप पढ़ोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो वो एक थिक दूध जैसा, मतलब दूध जितना पतला नहीं लेकिन वैसे ही व्हाइट कलर का एक गाढ़ा लिक्विड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक मेडिसिन के फॉर्म में यूज होता है। उसमें थोड़ा सा और अपन मिक्सअप करेंगे मेडिसिन और एक दो केमिकल्स, उसके बाद वो मेडिसिन का काम करता है और वो मेडिसिन बन जाता है एंटासिड, मतलब जो पेट में एसिडिटी होती है ना उसको रिमूव करने के लिए। ओके, आप जेलुसिल पीते ना, उसमें ये कंपोनेंट है उसका, उसका वो देखना कंटेंट्स में, उसमें ये रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। Ma'am, can I tell? कोई एक बताओ, कोई एक बताओ, कोई एक मिनट। Ma'am, Lux. Ma'am, Lux. अरहम का हो गया, लक्ष्य का भी हो गया, भूमिका का भी हो गया, गुंजन बोलो, बोलो गुंजन। Ma'am, the ignition temperature of a substance is the least temperature or the at which the substance started burning. गुड गुड गुड, करेक्ट है, गुड। वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। केरोसिन में हम क्यों रखते हैं सोडियम को? इशिका, Ma'am, can I tell? वेट, ये बाकी लोग कहाँ है? प्रेजेंट अटेंडेंस दिखता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। इशिका, Yes, ma'am. हाँ टेल मी बेटा, Yes, ma'am. टेल मी द नेक्स्ट आंसर। वाई सोडियम केप्ट, वाई सोडियम केप्ट, Ma'am, may I tell? Ma'am, may I tell? क्या हो गया? एक मिनट, लेट मी लिसन टू इशिका प्लीज। Please, Please. ma'am, please can I Ma'am, tell? Please can I tell? इशिका, आर यू एबल टू टेल बेटा? Ma'am, please. Ma'am, can I tell? हाँ, क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 12 इशिका, उसको बोलने दो बेटा, एक चांस उनको भी दो। आप लोग पढ़े हो, मेरे को पता है, आप लोग इतने सारे आंसर्स के लिए हाथ रेज करो तो मेरे को समझ में आ रहा है कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है और किसको है नॉलेज है उस चैप्टर का। हाँ बोलो। सोडियम केरोसिन में लगते हैं कि वो इससे फायर गुड, करेक्ट है, गुड। नेक्स्ट, व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, गिव एग्जांपल। एक मिनट, एनीबॉडी एल्स? हाँ बोलो। अभी जो आंसर है सोडियम को केरोसिन में क्यों नहीं लगते, तो मैम क्या रिएक्शन क्या होता है ताकि उसमें आग नहीं लगती? सोडियम एक एक्सोथर्मिक, पानी के साथ आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा है, याद है लास्ट ईयर पढ़े हो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो सोडियम और पोटेशियम दो एलिमेंट ऐसे हैं कि अगर आप उसको बिना किसी प्रॉपर केयर के अगर बाहर भी छोड़ोगे ना तो वो बाहर जो हवा में जो मॉइस्चर होता है, हवा में जो मॉइस्चर होता है ना एयर में, उससे रिएक्ट कर लेगा और इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि वो जो हीट रिलीज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फायर। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम को ऐसे ही बाहर रख दोगे बिना किसी केरोसिन के या बिना किसी मदद के केयर के, तो वो बाहर मॉइस्चर से रिएक्ट करना शुरू कर देगा और आपका चिंगारी जो है, फायर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं। आप केरोसिन एक ऑयल है, ऑयल क्या कर देगा, मॉइस्चर से उसके कांटेक्ट को कट ऑफ कर देगा। अब मॉइस्चर से उसका कांटेक्ट खत्म तो रिएक्शन खत्म, इसलिए हम लोग केरोसिन में उसको स्टोर करते हैं। सेम यही चीज पोटेशियम भी करता है।
तो अगर ये पोटेशियम में अगर ये क्वेश्चन आया कि ना वाई इज पोटेशियम इज केप्ट केरोसिन, तो उसमें भी यही रीजन आएगा। ठीक है, ये दोनों बहुत रिएक्टिव है। नेक्स्ट, what are inflammable substance, give example, what are inflammable substances? हाँ बोलो। Ma'am, the inflammable, the substance which are low in temperature and catch fire easily with a flame are called inflammable substance. For example, LPG, yes, LPG and petrol, etc. good, correct है भाई, example भी है good। what is flame? next, what is flame? what is flame? what is flame? Ma'am, can I हाँ tell? बोलो। Uh, a hot glowing body is a ignitant gas that is generated by something on fire. गुड, करेक्ट है। जब कोई सब्सटेंस आप कंबशन शुरू करते हो तो वो गैस प्रोड्यूस करेगा, और वो गैस जो है आपका बर्न होगा, तो वो बर्निंग बॉडी ऑफ द गैस, द बर्निंग बॉडी ऑफ द gas produced on combustion of any substance is called as flame, correct? Now give two examples of fuel that are used to generate electricity. Give two examples of fuel that are used to generate electricity. Ma'am, can I tell? Tell. Fuel and petrol. कौन सा? आई आर Fuel and नॉट। petrol. पेट्रोल, ओके। तो आपका ये कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जो है आपका Ma'am, क्या? coal. हाँ, Coal. यस कोल। तो ये क्या है आपका? Ma'am, CNG भी होगा ना? सीएनजी। जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं यूज करते बेटा उसको, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सीएनजी यूज नहीं करते अपन। तो कोल एंड पेट्रोल अपना यूज हो जाता Ma'am, है। diesel. नहीं, डीजल भी नहीं करते। Diesel डीजल पेट्रोल के कंपैरिजन में ज्यादा मतलब हार्मफुल है, डीजल नहीं यूज करते इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। गुड, करेक्ट है। अब आपका कौन सा चैप्टर बचा है? एक बार और हाफ ईयरली के टर्म्स में रिवीजन कराने के लिए मैंने आपका ये चैप्टर करा दिया। ये क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले क्या चैप्टर था आपका? coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम का भी मेरे को आप, Petroleum. हाँ, कोल एंड पेट्रोलियम का भी मैंने नहीं तो मैक्सिमम वो करा ही इससे दिया है। पहले coal and petroleum कराया। हाँ, कोल एंड पेट्रोलियम करा दिया। उससे पहले एक और बचा आपका, एक और जिसका मैंने सिर्फ काहूट से कराया था। व्हाट इज दैट चैप्टर? Metals and non-metals. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका भी मैं, हाँ, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी एक बार मैं ऐसे हाफ ईयरली पैटर्न में एक बार रिवीजन कराऊंगी। देन आई विल डू द काहूट टेस्ट फॉर यू। ठीक है, क्लियर है? तो आप नेक्स्ट क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेम इसी हाफ ईयरली पैटर्न में अपन लेंगे, उस रिवीजन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट एवर टाइम विल बी लेफ्ट दैट वी विल डू द काहूट। ओके, सो अभी इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? Ma'am, can you show 60 seconds slide? व्हाट, क्या, किसका सेकंड स्लाइड? मैम इसका नेक्स्ट पेज दिखा सकते हो? इसका नेक्स्ट पेज मैंने बनाया, मैंने फिर, अच्छा ये वाला, चलो देख लो। मैम, हाँ, ये सब क्वेश्चंस अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी टाइम वो होने वाला है। तो ये अभी ये जितना जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, जैसे 60 kg ऑफ फ्यूल वाज 60 नंबर क्वेश्चन पूरा सेम है जो 4.5। हाँ, तो मैंने क्या, मैंने वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू चेंज कर दिया है ना, वैल्यू चेंज कर दिया ना मैंने। आपको यहाँ पे क्या करना है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 60 करना है बस, यानी कि आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा, 3,000। ठीक है, वैसे ही करना है सेम। और व्हाट आर द 3 फैक्टर्स वी सपोर्ट बर्निंग करने के लिए क्या होगा? नेक्स्ट ये देखो, देयर आर 3 फैक्टर्स वी सपोर्ट बर्निंग, फायर एक्सटिंग्विशर विच अफेक्ट्स विच फैक्टर? कोई बता सकता है? हाँ, फायर आपका जो मेन है वो क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर यस, अफेक्ट द ऑक्सीजन, कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट, गुड। ओके, 3 फैक्टर्स अभी जो कंबशन में जो आपने लिखा था ना, वही आप यहाँ पे लिखोगे बर्निंग के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट पेट्रोल पंप एंड एयरपोर्ट्स हाइड्रोकार्बन फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड।
इंस्टेड ऑफ सोडा एसिड? भाई क्यों होगा ये? वाटर क्यों नहीं यूज करते?